देखिए इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का सोशल साइंस का 40 मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, जो डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए इस वीडियो का हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न जो आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपका सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम है 6 मई को लिया जाएगा, जो कि फर्स्ट सीटिंग में लिया जाएगा। देखिए आपका जो क्लास 9 का एग्ज़ाम है 5 मई से शुरू होगा, जिसमें आपको 4 पेपर दिया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ का। देखिए हिंदी, इंग्लिश, साइंस का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर ना देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाकर ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। उसका बाद देखिए मैथ का मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, इसलिए चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो देखिए जो आपका सोशल साइंस का जो है क्वेश्चन 40 रहेगा, इसमें मार्क्स भी आपका 40 रहेगा, यानी पर क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सोशल साइंस का जो आपका पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। देखिए इस वीडियो का हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए फ्रांस की क्रांति जो है आपको 14 जुलाई 1789 में शुरू हुई, यानी आपका जो ए ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 2 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि टाइड क्या था। टाइड एक प्रकार का कर था जो कि धार्मिक कर था, यानी ग ऑप्शन जो आपका है सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 3 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि फ्रांसीसी समाज और फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो उसको स्टेटस कहा जाता था, यानी घ ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसका बाद देखिए 4 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि मार्सिल्ले क्या है। मार्सिल्ले जो है एक प्रकार का राष्ट्रगान था, जो कि फ्रांस का राष्ट्रगान था, यानी ग ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसका बाद देखिए आगे 5 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था। मतलब जो आपका 1774 में फ्रांस की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था, लुईस लोमा आसीन हुआ था, यानी खा ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए जो आपका 6 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता था। तो रूस के संपन्न किसान को आपका कुल्लक कहा जाता था, यानी घ ऑप्शन जो आपका है सही हो जाएगा। उसका बाद आगे 7 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि मार्फो वार्सिलेवा कौन थी। कौन थी का यहाँ बात है, तो यहाँ पर देखिए ख ऑप्शन सही हो जाएगा, एक बहादुर महिला कारीगर थी मार्फो वार्सिलेवा। उसका बाद देखिए 8 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा। तो सेंट पीटर्सबर्ग का आपका नया नाम पेट्रोगाट पड़ा, यानी घ ऑप्शन जो आपका है सही हो जाएगा। उसका बाद 9 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते थे। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को अक्टूबर की क्रांति कहते थे, यानी घ ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। अक्टूबर की क्रांति को जारशाही के पतन की घटना के नाम से जाना जाता था। उसका बाद देखिए जो आपका 10 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि देखिए सामाजिक विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। तो सामाजिक विचारधारा के आपका प्रवर्तक हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन, यानी जो आपका का ऑप्शन जो आपका एकदम सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए जो आपका 11 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल जो है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए आगे 12 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 पूर्व। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा का 97 डिग्री 25 इंच पूर्व। उसका बाद देखिए 13 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। तो नेपाल देश की सीमा जो है उत्तराखंड से लगती है।
उत्तर प्रदेश से लगती है, बिहार से लगती है, लेकिन झारखंड से नहीं लगती है। यानी जो आपका घ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 14 नंबर का जो आपको प्रश्न दिया गया है कि भारत को भौगोलिक आकृति के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो भौगोलिक आकृति को दृष्टिकोण से 6 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी ग ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए आगे 15 नंबर का जो आपको प्रश्न दिया गया है कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो कंचनजंगा हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। देखिए इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप एक बार भी समझ कर इसे पढ़ लेते हैं तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो का हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा। उसका बाद देखिए आपका 16 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है। तो पूर्वांचल श्रृंखला का जो आपका भाग नहीं है शिवालिक पर्वत भाग नहीं है, यानी घ ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए जो आपका 17 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा है, चारों ओर समुद्र से घिरा है तो द्वीप हो जाएगा। अगर इसके जगह 3 ओर समुद्र से घिरा हो तो प्रायद्वीप हो जाएगा। उसका बाद देखिए जो आपका 18 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा खा भांगर। उसका बाद देखिए 19 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है आपका गंगोत्री, यानी खा ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए आगे जो 20 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि डल झील किस राज्य में स्थित है। तो डल झील जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए आगे जो 21 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि गेहूँ चना जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं। तो गेहूँ चना जो है रबी फसलें में आते हैं, यानी का ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए आगे जो 22 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि खरीफ फसलें की अवधि क्या है। तो खरीफ फसलें की अवधि है जो आपका जून से अक्टूबर, यानी का ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए आगे जो है 23 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि हरित क्रांति का संबंध है। तो हरित क्रांति का संबंध देखिए का ऑप्शन दिया है खाद्यान्न के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, दूध के उत्पादन से, मत्स्य पालन से। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा का खाद्यान्न के उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। उसका बाद देखिए आगे जो आपका दिया गया है 24 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। तो कार्यशील पूंजी का उदाहरण कौन है। तो कार्यशील पूंजी का उदाहरण है नगद पैसा तथा कच्चा माल। उसका बाद देखिए आगे जो आपका 25 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है। तो गैर कृषि क्रिया कौन है। देखिए खेत की जुताई करना, सिंचाई करना, फसल की देखभाल करना, खाद एवं बीज की बिक्री। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ खा होगा घा। इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा घा, खाद एवं बीज की बिक्री करना। ये जो आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन 1 में दिया है जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। दूसरा कथन है आपका मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। तो देखिए ऑप्शन है कथन केवल कथन 1 सही है। दूसरा में देखिए केवल कथन 2 सही है। उसका बाद देखिए कथन 1 और 2 दोनों सही है और घा में कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसका जो आपका 26 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन गा, कथन 1 और 2 दोनों सही है। उसका बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट नंबर है 27 नंबर का जो प्रश्न है आपका कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या जो है अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। उसका बाद देखिए 28 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो देखिए कथन का में है जब प्रचलित मजदूरी की दर से
दर से काम मजदूरी पर लोग काम करते हैं। खा ऑप्शन है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। गा ऑप्शन है जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता। उसका बाद देखिए घा ऑप्शन है जो आपका घा ऑप्शन है जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं वेतन नहीं मिलता। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन खा, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। उसका बाद देखिए 29 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। तो कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, देखिए सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर। उसका बाद देखिए गा में दिया का और खा दोनों। उसका बाद देखिए गा में दिया मैंने घा में इसका हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन गा, का और का एवं खा दोनों सही है। उसका बाद देखिए 30 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया गया है कि मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। तो का ऑप्शन है जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता। खा में जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है। गा ऑप्शन है जब वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होता है। और घा जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो आपका 30 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा गा। देखिए जब वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होता। उसका बाद देखिए आगे जो आपका 31 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि लोकतांत्रिक का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो लोकतांत्रिक का शाब्दिक अर्थ है जो आपका लोगों का शासन, यानी जो आपका गा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 32 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। देखिए का ऑप्शन है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। खा एक ही राजनीतिक दल का शासन। और गाय एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। और घाय कानून का राज और अधिकारियों का आदर। तो जो आपका 32 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन खा, एक ही राजनीतिक दल का शासन। ये जो आपका लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। उसका बाद देखिए जो आपका 33 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए का ऑप्शन है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। खा ऑप्शन है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होना चाहिए। गा ऑप्शन है लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासन द्वारा शासन चलाया जाता है। और घा ऑप्शन है कि लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई। देखिए ऑप्शन पढ़ना इसमें अनिवार्य है क्योंकि इसमें सत्य गलत पूछा तो बिना पढ़े बता नहीं सकते। तो आपका गा ऑप्शन सही हो जाए कि लोकतंत्र शासन का एक रूप जिसमें वंशानुगत शासन द्वारा शासन चलाया जाता है, ये आपका जो है गलत कथन है। उसका बाद देखिए 34 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र का पक्ष में अच्छा नहीं है। तो इसको भी ऑप्शन सारा पढ़ना पड़ेगा कि लोकतंत्र में मतभेदों और टकरावों का संभालने का तरीका उपलब्ध कराना। खा लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर क्योंकि वह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। गा ऑप्शन है लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। और घा ऑप्शन है लोकतांत्रिक नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता। तो ये आपका जो है इसमें अच्छी पक्ष नहीं है जो लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, ये जो आपका है लोकतंत्र के पक्ष में अच्छी नहीं है। उसका बाद देखिए 35 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। तो उसका जो है घा यानी सही ऑप्शन हो जाएगा 1999 ईस्वी में। उसका बाद देखिए जो आपका 36 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका जो आपका है 1994 में स्वतंत्र हुआ, यानी घा ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 37 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी। तो रंगभेद की नीति जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित थी, यानी खा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 38 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि
भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो आपका 299 है, यानी ग ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए 39 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो का ऑप्शन है शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के नाम और देश का नाम। तो 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ख, शासन प्रमुख का नाम। उसका बाद देखिए 40 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? तो जो भारतीय संविधान ने 26 नवंबर 1949 को अपना पूरा काम कर लिया और संविधान बनकर भी तैयार हुआ 1949 में। तो देखिए सोशल साइंस का भी जो आपका 40 मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो समाप्त हो गया। इससे पहले मैंने हिंदी, इंग्लिश और साइंस का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसे जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अब सिर्फ मैथ का पेपर आपका बचा है, उसका भी मैंने वीडियो जल्दी अपलोड कर दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।